वो 15 काउंट करता है, पहले एक काउंट होता था। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट है, इसमें कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो कि टाइम से बाहर लगी हो। आरटीएस में सबसे जो टेस्ट कंप्लीट होनी है वो 28 मार्च को होनी है, उसके बाद 5 अप्रैल को कंप्लीट होनी है। मैं एनडीसी की बात कर रहा हूँ। एनडीसी जितनी पेंडिंग है विद इन टाइम है, कोई भी टाइम से बाहर नहीं है। 8% जो मेरे पास अभी टाइम। कितने टाइम का आपका शेड्यूल है? ये अलग होता है। मान लो कोई नाम चेंज करना है तो 15 दिन का है, कोई 30 दिन का है, कोई 45 दिन का है, तो ऐसा टाइम बाउंड होता है। एक हुड्डा की एसोसिएशन ना, हुड्डा की सेक्शन की आपके पास एनडीसी आती है, हाउस नंबर 237 की, वो किस डेट को आई है दिनेश जोशी के नाम से, और उस पर आपने क्या किया था? अभी इतना टाइम में काम चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ करवाने की। अच्छे लोगों को बहुत दिक्कतें आई हैं, शिकायतें करने के लिए हम लोगों को जब भी यहाँ मैं आती हूँ। मैं तो आपके सामने ही बोल रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग चल रहा है, अगर कोई भी 70 का व्यक्ति पैसे मांगता है तो आपको शिकायत कर सकता है, मेरे को कर सकता है। और अगर टाइम से बात कर रही है कोई फाइल तो आपके डायरेक्ट मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली, देखो मैं विधानसभा में प्रेशराइज करते हैं, वो शिकायत करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, टाइम बाउंड में मतलब उसको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। मान लो जैसे ये 28 मार्च को कंप्लीट होनी है, ये 29 मार्च में नहीं जाएगी, 28 मार्च को पहले कर दी जाए। जो मैसेज मिला वो क्या उनमें मुद्दे छिड़े? ये मीटिंग आज 11 बजे होनी थी, तो हमारे पार्षद हैं, उनके पिताजी की देहांत होने का जो चेयरपर्सन है, अदर पार्षद हैं, वो वहाँ पर मीटिंग कैंसिल कर दी गई आज की। ये मैसेज है कि आपने रिटर्न में दिया इसकी? नहीं, अभी तो मतलब ये मैसेज आया वहाँ से, वो नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको स्थगित करने के लिए लिख देते हैं। तो ये अचानक से हुआ जी प्रोग्राम? मैम अभी मेरे पास ये मैसेज है, बस खत्म कर रहे हैं। मैडम आ जाओ जी। तो मैं यहाँ पर मैडम जी क्या कारण है आज जो आपको तत्काल आना? 11 बजे का एजेंडा निकलना मेरे पास मैसेज था कि 11 बजे मीटिंग, तो मैं तो 11 बजे पहुंच गई, मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। तो क्या लग रहा है जी आपको ये मीटिंग को लेके? ये तो आप मेरे से ज़्यादा आप जानकारी इकट्ठी करें कि क्या वजह थी जो मीटिंग इन्होंने। हमारे पास तो मैसेज भी नहीं है कि कैंसिल कर दी गई। मुझे तो 11 बजे का टाइम था, मैं 11 बजे यहाँ पहुँची, देखा तो कोई भी नहीं। तो मैडम अभी 1 साल से ऊपर बीत रहा है, कोई विकास नहीं है शहर में, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं तो देखो अभी जब भी ये मीटिंग बुलाएंगे, ये बार बार कैंसिल करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मेरे को जब भी मैसेज मिलेगा मीटिंग है, मैं यहाँ पहुँचूँगी और मैं इनसे जानकारी मांगूंगी कि भाई शहर में क्या काम किए जा रहे हैं। जब हमें लोगों ने चुन के भेजा है तो क्या हम काम हमें तो कराना चाहिए ना काम। मैं तो इनसे जानकारी मांग रही हूँ भाई पार्क के लिए क्या काम, पार्क का हाल आप देख ही रहे हैं, पार्क कितना मतलब कोई लाइटें नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। बार बार मैंने सेक्रेटरी पहले थे ये तो अभी आए हैं, मैंने बार बार कहा, बार बार मुझे कहा जाता है कि अभी काम शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। शहर के अंदर लाइटें नहीं है, शिकायत लोगों की बहुत ज़्यादा मिल रही है कि शहर में काम नहीं हो रहा। एनडीसी का मुद्दा था, वो भी मैंने विधानसभा में उठाया, और मैं ये जब तक काम नहीं होंगे मुद्दे उठाती रहूँगी। का तो मैं क्या कहूँ कि उन लोगों को तो लोगों ने चुनकर भेजा है, उनको वो सोचना चाहिए कि नारायणगढ़ में विकास हो, काम हो, लेकिन वो भी मजबूर है। मुझे लगता है उनको भी रोक दिया गया, रोक दिया जाता है। और आज ये जो पीछे बैठे लोग हैं, ये पीछे 8 साल से काम नहीं होने दे रहे नारायणगढ़ के अंदर। इनकी इच्छा ही नहीं है कि नारायणगढ़ का विकास हो, इनका बहुत ज़्यादा इसमें दखल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ना हो और आगे नारायणगढ़ में विकास हो, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी, और जो ये भ्रष्टाचार है इसे रोकने की मेरी पूरी कोशिश हो।
आपके पास किस टाइम का एजेंडा पहुंचा था, किस टाइम? देखिए 22 तारीख को, अभी जो 22 तारीख थी, इसमें हमारे पास हाउस की मीटिंग का 1 बजे का एजेंडा था कि 1 बजे 22 तारीख को हाउस की मीटिंग होगी। लेकिन उससे एक दिन पहले हमारे सम्मानित पार्षद जसविंदर कौर के ससुर की डेथ हो जाती है, जिस कारण ये मीटिंग हमारी हम सब ने मिलकर पोस्टपोन करा दी जाती है कि अच्छा नहीं लगता किसी के सदस्य के ससुर की डेथ हुई और उस दिन मीटिंग न की। तो ये मीटिंग 24 तारीख का एजेंडा सेक्रेटरी साहब ने निकाला था, 24 तारीख को 11 बजे। तो उससे 11 बजे जब हम यहाँ पहुँचे विधायक जी और मैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई सदस्य नहीं है। सेक्रेटरी साहब जैसे बता रहे हैं कि वो वहाँ बैठे हैं, उनके घर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जयदेव के मिसिस जसविंदर कौर से बात हुई थी कि क्या आज मीटिंग में आओगे, वो कहते हैं भी हमारे यहाँ तो फुल, आज की मीटिंग है क्या, हमें तो पता भी नहीं, उस सदस्य को भी नहीं पता कि आज हाउस की मीटिंग है। कहते जी हम नहीं आ सकते, हमारे यहाँ तो फुल है। तो मैं तो समझता था आज का भी एजेंडा किसी प्रकार से नहीं निकालना चाहिए था, जब पता था भी वहाँ पे फुल है। और इन बिटवीन ही रात 10 बजे एक मैसेज डाला जाता है, किसी भी सदस्य को नहीं मैं कहूँगा, किस द्वारा मैसेज डाला जाता है ग्रुप में कि कल की मीटिंग 10 बजे की जाए। सेक्रेटरी साहब बैठे हैं सामने, इन्होंने मैसेज पढ़ा और सारे स्टाफ यहाँ पे है, इन्होंने मैसेज पढ़ा है कि कल 10 बजे मीटिंग की जाए। और मुझे यहाँ से पता चलता है ऑफिस से ही कि 9:30 बजे हमारे कुछ पार्षद और कुछ पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पे एकत्रित हुए। उन्होंने विधायक जी का, उनको ज़्यादा डर था कि विधायक जी आज मीटिंग में आ रहे हैं, और उन्होंने आपस में बातचीत करके आज ये डिसीजन लिया, जिसमें सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे मीटिंग में, अन्य स्टाफ भी मौजूद होगा सवेरे 9:30 बजे की मीटिंग में, कि आज की जो मीटिंग है वो नहीं की जाए। विधायक जी का आने का उनको पता लग गया था कि आज वो मीटिंग में आएंगे। तो आज विधायक जी ने बहुत से मुद्दों पर नगर पालिका की बात करनी थी। जैसे आप सबको पता है कि आज शहर के क्या हालात हैं, पिछले 9 महीने लगभग नगर पालिका को सदस्यों को, नई कमेटी को चुने हो गए हैं, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। और बहुत से मुद्दे विधायक जी टाइम पर नगर पालिका नारायणगढ़ के विधानसभा में उठा रहे हैं, जैसे कि एनडीसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हो रही थी 1-2 एनडीसी के लिए, तो ये एप्लीकेशन नंबर मांग रहे हैं, मैं एप्लीकेशन नंबर भी इनको दे रहा हूँ। 3-3 महीने से एनडीसी नहीं हो रही है, 3-3 महीने से पेंडिंग है एनडीसी। डेवलपमेंट चार्जेस हुड्डा के प्लॉटों के ऊपर निकाले जाते हैं। सेक्टर 4 के जो है हुड्डा के प्लॉट, उनके जो नक्शे हैं, उनका जो सारा सिस्टम है वो HSVP हुड्डा डिपार्टमेंट अम्बाड़ा से बनता है और वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट फीस जमा होती है। उसके बावजूद भी कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम है और क्या इसमें घपला है, उस पर डेवलपमेंट फीस निकाली जाती है। और डेवलपमेंट फीस के लिए बाहर CSC में भेजा जाता है, उनको परेशान किया जाता है कि CSC से अप्लाई करो। जब वो CSC से अप्लाई करते हैं फिर उनको लटकाया जाता है काफ़ी दिन। उनको रजिस्ट्री करानी होती है, किसी ने अपना प्लॉट किसी बेटी की शादी के लिए बेचा है, किसी ने अपनी बीमारी के लिए बेचा है, उनको बार बार परेशान किया जाता है कि आप इसके लिए किसी एजेंट के माध्यम से यहाँ आए। जब एजेंट के माध्यम से वो NDC यहाँ आ जाती है और उसमें जो भी उनका सिस्टम होता है वो उनको पैसे ले लिए जाते हैं, तब उसकी NDC होने में कोई टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी वो NDC भी हो जाती है और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ के हालात ये हैं। माननीय विधायक जी ने पूरे शहर का हालात देखते हुए एक मुद्दा विधानसभा में उठाया है और आगे भी माननीय मंत्री जी से डिपार्टमेंट के विधायक जी बात कर रही हैं कि बड़ी जल्दी यहाँ की एक जाँच भी कराई जाएगी और किसी तरह का भ्रष्टाचार न विधायक जी बर्दाश्त करेंगे ना मैं बर्दाश्त करूँगा। हम तो किसी भी तरह का, हर अपने जो वार्ड, हमारे जो वार्ड के हैं मेंबर, मतलब वोटर्स और शहर के वोटर्स हैं, उन्होंने हमें चुन के भेजा है ताकि हम यहाँ पे जो भी किसी तरह का कर्मचारी गलत कार्य करते हैं उस पर लगाम लगा सकें। तो हम किसी तरह इनकी इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना होकर इनका विरोध करें। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, वो हमारे को सिफारिश करते हैं कि मेरे NDC है। जब हम यहाँ कर्मचारियों कहते हैं कि फलाने की NDC है जी, उसको कर दो, उसके टेबल पे है जी, उसके पोर्टल पे है जी, उसके पोर्टल पे है जी, आज OTP नहीं मिल रहा जी, ये नहीं मिल रहा, उसको लटकाया जाता है। हमारे द्वारा उसकी सिफारिश करने में भी उस NDC को नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही वो फिर कहता है भाई तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, हमारे जो शहर के लोग हैं वो भी हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, तुम्हारी कोई नहीं चलती वहाँ। वो फिर हार के थक के किसी एजेंट के पास जाते हैं और वहाँ से अपना सिस्टम लेके उसकी NDC हो जाती है। तो इससे ऊपर क्या प्रूफ होगा, क्या प्रूफ होगा देखने को मिला पार्षदों को? मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ आने पे ही पता चला है कि एक भी पार्षद यहाँ नहीं पहुँचा है, जबकि उनको पहुँचना चाहिए। मैं तो शहर के लिए ही यहाँ पे आई हूँ कि भाई शहर का विकास होना चाहिए, तो क्या ये चुन करके आए। मैं तो पूरे शहर में, मैंने ये नहीं सोचा भाई इस उसमें हो, यहाँ हो, वहाँ हो, मेरे कोई भेदभाव नहीं करना। मैं चाहती हूँ पूरे शहर का विकास होना चाहिए और ये मुद्दे मैं उठाती रहूँ।
विधानसभा में भी और हम लोग सड़कों पे भी लोगों के साथ हैं। नारायणगढ़ के लोगों ने हमें चुन करके भेजा है। मैंने लाइटों का मुद्दा भी उठाया है, मैंने एनडीसी का मुद्दा भी उठाया है, और ये जो सारे मुद्दे मैंने नारायणगढ़ के उठाए और आगे भी उठाती रहूँगी। और मेरा तो यही एक मकसद है कि नारायणगढ़ के अंदर काम होने चाहिए, विकास होना चाहिए। मैं मंत्री जी से भी मिली हूँ और मैं तो चाहती थी कि भाई ये मुझे बताएं, मैं भी इनका सहयोग करना चाहती थी शहर के काम के लिए। तो सभी को है कि हम भी चाहते हैं, इन लोगों की को भी होना चाहिए भाई चुन कर के पास। मैडम, लाइटों के टेंडर में 3-4 महीने से टेंडर की रिपेयरिंग का टेंडर दिया होता है और बाद में पता लगा कि वो लाइसेंस सस्पेंड किया हुआ है जी। उसमें एसडीएम ने भी ये कहा कि इंक्वायरी बैठेगी। क्या नगर पालिका को ये नहीं पता लगा कि वो लाइसेंस सस्पेंड है? इनका तो ये ना काम करने का एक बहाना है, किसी भी तरह से काम को लटकाना। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कराऊं। मैंने लाइटों के लिए विधानसभा मुद्दा उठाया, मंत्री जी से भी बात करी है। मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी शहर में लाइटें लगनी चाहिए। 5 करोड़ 44 लाख रुपए और CFC ग्रांट रखते हैं मैम, जो सेंटर जाता है वो है 47 लाख और एक स्टेट फाइनेंस का जो शेयर आता है उसमें हमारे पास है 92 लाख रुपए। तो टोटल हमारे पास मैम 16 करोड़ रुपए है। 16 करोड़ रुपए मैनेजमेंट का तो उनसे ज्वाइंट चल रहा है, तो उसमें हमारे पास 9 करोड़ रुपए है। सेक्रेटरी साहब, ये जो अभी हमारा कुछ ऐसा भी तो है कि हमारा लैप्स हो जाना कुछ पैसा कौन से महीने में होना है? जून में बता रहे हैं, जो हमने अब तक कहीं लगाया नहीं। वो टेंडर लगाए हुए हैं जी, 15 टेंडर लगा रखे थे रिपेयर के, वो अप्रूवल के लिए, रेट अप्रूवल के लिए कमीशन का फाइल पर। कितने करोड़ रुपए की लगाई? वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के, 15 लाख रुपए पर वार्ड है। 15 वार्ड हो 10 लाख रुपए शायद, 10 लाख रुपए की लगाई। 10 लाख पर बार। 10 लाख के 1.5 करोड़ के। अभी 15 ने मांगे थे ना, उन्होंने मांगे थे। वो तो अभी इम्प्लीमेंट होंगे जी। वो दूसरे वाले नेक्स्ट। तो इन पे काम का जो रेट टेंडर कब तक शुरू हो जाएगा? मैम, उसके लिए आज डीएमसी साहब ने बुला रखे बुला रखे हैं, एक्शन साहब और डीएमसी साहब दोनों ने बुला रखे हैं अप्रूवल के लिए। चलो लगाओ, आपके पास इतना फंड हाँ, है। फंड है, फंड को- राहुल जी तो गरीब थी, मजदूर थी, आप देख रहे हैं किसानों की आवाज़ उठा रही। उनके साथ जो हुआ गलत हुआ और आप